तो तत्व क्या है यह आपने श्रवण कर लिया। अब सौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज, जिस भागवत की आप हमें उपदेश दे रहे हैं, जिस भागवत को आप कह रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की और कहाँ की? तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, द्वापरे शमनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशराद्योगी वाशव्याम कलया हरे। हे ऋषियों, जिस समय द्वापर युग के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ, ऐसे त्रिकाल दृष्टा व्यास जी ने जब भविष्य पर, कलयुग के भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणियों के भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद। यदि भाग्यशाली व्यक्ति बुद्धिहीन हो तो वो अपने भाग्य के सहारे अपना निर्वाह कर लेगा, और भाग्यहीन व्यक्ति बुद्धिशाली हो तो भी वह बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा, परंतु भाग्य भी और बुद्धि भी दोनों मंद पड़ जाए तब अपना कल्याण कैसे करेगा। इस विषय के बारे में सोचते वेद व्यास जी ने, तो एक वेद था, पहले वेद एक ही था, तो फिर उस वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पर भी उनकी चित्त को शांति नहीं हुई, क्योंकि वेद तो 4 कर दिए, वेद के भाग तो 4 कर दिए, परंतु वेदों को समझेगा कौन? वेदों की भाषा बहुत जटिल है, तो इस जटिल भाषा को कलयुग में बहुत ही मुश्किल से लोग समझ पाएंगे। कलयुग के प्रथम चरण में तो लोग फिर भी समझ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ऐसे ऐसे विद्वान भी कम होते जाएंगे। वेदों पर प्रश्न करने वाले ज़्यादा उठेंगे। आज आप देख ही रहे हैं कि वेदों पर, हमारे पुराणों पर, अपने ही हिंदू धर्म के लोग अपने ही धर्म पर, अपने ही धर्म ग्रंथों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। तो ऐसे वेदों की भाषा, जटिल भाषा को कौन समझेगा? तो इस पर विचार करके वेद व्यास जी ने पंचम वेद का निर्माण किया, जिसको कहते हैं महाभारत। महाभारत जो है वो पंचम वेद है। इसमें ज्ञान की बहुत बातें, वेदों की बातें हैं। जैसे आजकल क्या पहले से ये चल रहा है कि महाभारत को घर में रखोगे तो कला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत में केवल कौरव पांडवों का युद्ध ही का वर्णन ही नहीं है। महाभारत में केवल कौरव वंश और पांडव वंश का वर्णन थोड़ी है। महाभारत में वेदों का ज्ञान है। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो ये पंचम वेद भी कहलाता है। तो महाभारत की रचना की, फिर भी चित्त को शांति नहीं मिली, मन अशांति रहा। फिर वेद व्यास जी ने एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। फिर भी उनके मन में यही रहा कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, समाज के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही अशांत होकर खिन्न मन से बैठे हुए थे कि अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 की ध्वनि सुनते ही उन्होंने देखा कि ये तो नारद जी है। नारद जी महाराज प्रकट हो गए और उनको दंडवत प्रणाम करके नारद जी महाराज को आसन पर बिठा के उनकी पूजा, पाद्य अर्घ्य आचमनी द्वारा उनकी पूजा की, क्योंकि देवर्षि नारद बड़े बड़े देवताओं से पूजित है। बड़े बड़े देवता जन के सामने नतमस्तक हो जाते। नारद जी की हर जगह पूजा होती है, राक्षसों में जाए, चाहे देवताओं में जाए, चाहे मानवों में जाए, चाहे ऋषियों में जाए, किसी भी लोक में जाए, नारद जी भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं। तो भगवान के नाम का चमत्कार यही है। तो वेद व्यास जी ने उनका विधिवत पूजन किया, उनको आसन पर बिठाया, और तब नारद जी मुस्कुरा कर बोले, पाराशर जी, हे वेद व्यास जी, पाराशर्य महाभागा भवता कजिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन महाराज, पाराशरश्च अपत्याम तो पाराशरा,
पाराशर वंश में जो भी जन्म लेता वह पाराशर ही कहलाता है। तो पाराशर वेदव्यास जी को ही कहते हैं। हे पाराशर महाराज, हे वेदव्यास जी, आपका मन ये अशांत क्यों है? क्यों इतने खिन्न मन होकर बैठे हो? क्या तुम्हारी संध्या पूजा में कोई विघ्न बाधा आ रहा है? क्या तुम्हारी संध्या आज अच्छे से नहीं हो पाई? क्योंकि ब्राह्मणों का मन, ऋषियों का मन तभी अशांत रहता है जब उनके संध्या में कोई बाधा हो। जब संध्या वो ठीक से नहीं कर पाती या संध्या करने का समय नहीं मिल पाता, तब उनका मन अशांत रहता है कि आज हम संध्या नहीं कर पाए। तो फिर पूरा दिन ही खराब जाता है ब्राह्मणों का या संतों का। तो नारद जी कहते, वेदव्यास जी, क्या तुम्हारी संध्या में कोई पूजा अर्चना में कोई बाधा आ रही है क्या? तुम इतने अशांत मन, इतने खिन्न मन से क्यों बैठे हो? तब वेदव्यास जी हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, हे नारद जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पूजा अर्चना में या संध्या उपासना में कोई बाधा आ रही हो। मेरा मन तो इसलिए शांत है कि मैंने जीवों के कल्याण के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिख डाले, वेदों के 4 भाग कर दिए, महाभारत लिख दिया, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मेरे मन में ये नहीं हो रहा कि मैंने कुछ किया है, समाज के लिए मैंने कुछ अच्छा काम किया, ये मेरे मन को नहीं हो रहा है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी कहते कि हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है। पहले आप ये भागवत का मूल प्रति आप देखेंगे तो जब नारद जी कहते हैं कि पाराशर्य महाभागा, तो उससे पहले लिखा है नारद उवाच। नारद उवाच, उसके बाद श्लोक आता है कि पाराशर्य महाभागा भवता गजरात्मना। लेकिन फिर वेदव्यास जी कहते हैं, फिर नारद जी कहते हैं, तो अब जो नारद जी कहते हैं, अब वहां पर लिखा है कि श्री नारद उवाच। अब श्री नारद उवाच, अब ऐसा क्यों? पहले खाली नारद उवाच, अब लिखा है कि श्री नारद उवाच। इसलिए क्योंकि पहले तो नारद जी ही बोल रहे थे, परंतु अब जो बोल रहे हैं वो नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु अंदर से परमात्मा बैठ के बोल रहा है। नारद जी के अंदर परमात्मा स्वयं नारायण बैठकर बोल रहे हैं। तो अब नारद जी नहीं बल्कि भगवान बोल रहे हैं, इसलिए श्री नारद उवाच। ऐसे ही आपको मूल पाठ प्रति आप देखोगे, मूल पाठ भागवत का ऐसा आपको मिलेगा। इसलिए नारद उवाच ऐसा पाठ देखने को मिलता है, क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी को भागवत का उपदेश दे रहे हैं। भागवत का मतलब होता क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ भागवत। पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ये स्वयं उपदेश दिया भागवत का, फिर नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया, परंतु ब्रह्मा जी भी वहाँ दिखाई बोल पड़े, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर से स्वयं भगवान ने बोला। अब नारद जी वेदव्यास जी को बता रहे हैं। अब अभी भी नारद नहीं बोल रहे बल्कि भगवान बोल रहे हैं। फिर वेदव्यास जी लिखते हैं, परंतु लिख खुद रहे हैं, परंतु जो अंदर जो बोल रहा है ऐसा लिखो, तो वो स्वयं भगवान बैठे हैं व्यास जी के अंदर। सुखदेव जी को उपदेश देते समय भी स्वयं भगवान व्यास जी के अंदर बैठकर बोल रहे हैं। फिर परीक्षित जी को सुखदेव कथा सुना रहे हैं, तो सुखदेव के अंदर भी भगवान बैठकर बोल रहे हैं। कहते तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो। इसीलिए वक्ता को भगवान का रूप कहा गया, क्योंकि वक्ता तो बोलते दिखाई पड़ रहा है, परंतु वक्ता के अंदर भगवान बोल रहा है, भगवान बुलवा रहा है। इसीलिए वक्ता में साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, तुमने तो बहुत कुछ लिखा है, अपने लेखने में बहुत चमत्कार दिखाया है, परंतु आपने बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखी है, जो जीवों को जो कलयुग में प्राणियों को समझने में इतनी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो इन भाषा को समझ पाए या इन चीज़ों को समझ पाए। जैसे आज कई लोग रामायण तो हिंदी में ही लिखे, तो रामायण में तो लिखा है कि लिखा कुछ और है और अर्थ उसका कुछ और निकाल रहे हैं।
जैसे पहले चल रहा था कि इसमें ये लिखा है कि नारी का अपमान लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसका अर्थ कुछ और है लेकिन अर्थ कुछ और निकाले, तो वो तो हिंदी ही है, परंतु संस्कृत जो पुराण में है, जो पुराणों संस्कृत में लिखे हैं, इनकी तो लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपने जो अपने लेखनी से लिखा तो ठीक है, लेकिन कलयुग के प्राणियों में इतनी सामर्थ्य नहीं उनकी बुद्धि में कि वो आपकी ये इस भाषा समझ पाए। आपने जो लिखा है, न यद्वश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रकरणेत करिचित तद्वायशम तीर्थमुशंतिष्मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। नारद जी व्यास जी हंस मोती चुनते हैं, क्या कौवे भी चुनते हैं? क्या कौवों के साथ आपने हंस को उड़ते देखा? क्या हंसों के साथ आपने कौवों को कभी उड़ते देखा है? उसी प्रकार तुमने भी चित्र विचित्र की भाषा, न यतोष चित्रपदम हरेर्यशो, हरि का यश इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। आपने गोविंद के गुणों का तो कोई एक भी शब्द नहीं लिखा है। गोविंद क्या है, गोविंद के गुण कैसे हैं, ये आपने नहीं लिखा। जिस ग्रंथ में गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए वो ग्रंथ ही बेकार है। इसलिए निष्कर्म में भी भगवान की प्रीति होनी चाहिए। निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं है, उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं है जिसमें भगवान का गुण न हो, जिसमें गोविंद के गुण न हो। इसलिए आप तक तो बहुत कुछ लिखा, पर जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं।